अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और एसी जो है वो हर शख्स की ज़रूरत है। तो शाम साहब, आप हमें ये बताएं कि कम से कम बजट में किस तरह से हम एसी को सोलर के साथ मैनेज कर सकते हैं। ये आपका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर तो हमारे जो नॉर्मल मिडिल क्लास तरह के लोग थे या अपर मिडिल क्लास के लोग थे, वो बिजली के बिल ना वापडा के ज़्यादा मल्टीपल मीटर्स लगा के मैनेज कर रहे थे। वो 1 मीटर से लेके 2 मीटर या 4 मीटर तक लगाते थे कि 15 दिन हम 1 मीटर पे चलाएंगे, 15 दिन दूसरे मीटर पे चलाएंगे। लेकिन 2024 के अंदर जब गर्मियाँ आई और उसके बाद गर्मियों का एंड हुआ, तो वापडा के बिजली के बिल जो उनसे हैं वो एक सडन उसकी प्राइसेस में हमें हाइक देखने को मिली। उसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि अब इसके सोलर लगाए बगैर कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता। हम देखते हैं कि जैसे ही 2025 आया है और अब जैसे ही गर्मियों का सीज़न आमद है, तो इसके अंदर ये होगा कि जो एसी का इस्तेमाल है हर मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास के अंदर ना ये एक बुनियादी ज़रूरत है। तो क्या अभी तमाम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ज़हन में ये लाजमी सवाल होगा कि एक बजटेड कैटेगरी के अंदर रहते हुए एक अच्छा इकोनॉमिकल सिस्टम लगाते हुए कैसा सोलर सिस्टम हम डिस्क्राइब करें जिसके अंदर हमारा एक एसी के दिन टाइम सोलर पे चलता रहे। तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा। इस टाइम मार्केट में बहुत सारे सोलर के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे सोलर इन्वर्टर्स के ब्रांड हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप एक 4 किलोवाट का एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम अगर आप लगाना चाहें तो उसको वो आपका एक 1.5 टन का इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी और उसके साथ घर की कुछ बुनियादी अशिया जैसे लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह वो बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि जो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके अंदर हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रांड का जिक्र नहीं करूँगा, वो PV5600 उसका मॉडल है। वो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी, उसकी प्राइस मार्केट में 1.10 से 1.20 के दरमियान में है। ये एक बहुत अच्छा इन्वर्टर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। इससे बिलो आप जाएंगे तो उसमें देसी इन्वर्टर या बहुत ही बिलो क्वालिटी इन्वर्टर्स हैं, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे पहले इस इन्वर्टर की सिलेक्शन कर लें जो कि 1.10 से 1.20 के दरमियान में है। उसके बाद इस इन्वर्टर के साथ चूँकि PV5600 है तो आप इसके साथ 585 वाट वाली 9 से 10 प्लेटें लगा सकते हैं, या अगर आपने 600 प्लस की लगानी है क्योंकि ये 2025 के भी स्टार्ट है तो 600 प्लस वाट की जो प्लेटें हैं उसकी काफ़ी डिमांड है। जो आपको बढ़ते सीज़न के साथ डेवलपमेंट चीज़ें लगानी चाहिए, तो आप अगर आप 610 वाट की या 625 वाट की प्लेटें लगाते हैं तो आप मैक्सिमम 9 प्लेटें तक उसके साथ लगा सकते हैं। तो ये इन्वर्टर के साथ आप मैक्सिमम 9 प्लेटें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक एसी चलाने की रिक्वायरमेंट है और आपका ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल है तो आप 8 प्लेटें भी लगाएं या 7 प्लेटें भी लगाएं तो आपका दिन के अंदर सोलर अच्छी तरह मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर आप 9 प्लेटें लगाएंगे तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे फ्रिज वगैरह, लाइटें, पंखे लगाना है वो भी आपके दिन टाइम सोलर पे चलेंगे। अब इससे ये वाला जो इन्वर्टर है जिसका मैंने जिक्र किया था, ये विद बैटरी और विदाउट बैटरी भी चलता है। अगर आप बैटरीज लगा लेते हैं तो शाम को जब वापडा मौजूद नहीं होती, अगर इनकेस वापडा कट हो जाती है और रात के टाइम जब सोलर नहीं होता तो उस टाइम अगर आपको किसी चीज़ का बैकअप भी चाहिए तो इस इन्वर्टर के साथ उतनी चीज़ों के हिसाब से कितने घंटे आपने चलानी है तो उसके साथ बैटरीज भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वर्टर अब चूँकि लिथियम और या लिथियम बैटरीज का भी अब ट्रेंड है तो लिथियम को भी सपोर्ट करता है। और अगर आपने सादी लेड एसिड बैटरीज लगानी है जो पानी वाली होती हैं या ड्राई बैटरीज होती हैं वो भी लग सकती हैं। इसके साथ इसके ड्राई सेल भी लग सकते हैं। वो अप टू कस्टमर बजट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो दो बुनियादी चीज़ें थी इस सारे के अंदर, जो सोलर प्लेट्स थी जो कि 610 वाट वाली हैं, आपको 33-34 रुपये के करीब एक अच्छी ब्रांड की कैनेडियन सोलर की आपको प्लेटें देखने को मिल जाती हैं, और या इस तरह ही किसी और रेप्यूटेड ब्रांड की, वो अगर आप 9 प्लेटें लेते हैं तो वो भी आपको तकरीबन 23-24 हज़ार के हिसाब से 9 प्लेटें आपको कॉस्ट करेंगी। 1.10 का इन्वर्टर है, बाकी सोलर स्ट्रक्चर, सोलर वायर, ये सारा सिस्टम राउंड अबाउट आपका ना 3.5 लाख के अंदर ना एक अच्छा सोलर सिस्टम मैनेज हो सकता है। तो अगर आप इसे थोड़ी सी क्वालिटी डाउन करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं तो ये 3 लाख की रेंज में भी आ जाएगा। तो मेरी कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि आप खुद रिसर्च करें कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सी केबल लेनी है, कौन सा सोलर स्टैंड लेने हैं और कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सी तरह की बैटरीज लगानी है, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस चीज़ की सिलेक्शन करें और उसको फिर आप अल्टीमेटली अच्छा आप एंड अप कर जाएंगे कि अच्छा सिस्टम लगवाने के लिए।